हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अश्विनी और राखी की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अश्विनी राखी से बोलती है कि आज रात को हम रिंग सेरेमनी करेंगे। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है। तो ये लोग थोड़ी देर आराम करते हैं और इनका पूजा का काम भी सुबह का ही होता है। तो फिर ये लोग रूम में आराम कर रहे होते हैं और उसके बाद सब लोग डिनर के लिए जाते हैं। तो राखी की मॉम का अश्विनी की मॉम का कॉल आता है अश्विनी के पास कि बेटा चल रहे हो तुम डिनर पे, चलो फिर। तो अश्विनी कहती है नहीं मॉम, भूख नहीं लगी है, अभी कुछ खा लिया था हमने मंगा के, तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन राखी से पूछ लो, क्या पता उसे भूख लगी हो, उसे तो आने दो, तुम अपनी बता रही हो वो खाली। तो कहती है कि नहीं मॉम, मैं 1 मिनट पूछ लेती हूँ फिर भी। तो राखी की तरफ इशारा करती है तो राखी फ़ोन ले लेती है। तो कहती है हाँ आंटी। तो और कहते हैं कि आ जाओ, कुछ डिनर वगैरह कर लो चल के हमारे साथ। तो राखी कहती है नहीं नहीं, मेरे को भी भूख नहीं है, हमने साथ में ही खा लिया था ना आंटी, इसलिए बिल्कुल भी भूख नहीं है, हम खा लेंगे कुछ भी, आप टेंशन मत लीजिए। तो कहती हैं कि ठीक है फिर जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, फिर आके सो जाएंगे। तो कहती है हाँ आंटी जी ठीक है। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और सब लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। सब लोग अपना डिनर करते हैं। इधर राखी और अश्विनी आपस में बातें कर रहे होते हैं। राखी अश्विनी से कहती है सीरियसली हम रिंग सेरेमनी करेंगे सच्ची में? तो कहती है हाँ क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? तो कहती है कैसे लेकिन? तो कहती है वो मेरे ऊपर छोड़ दो ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, यू जस्ट एंजॉय, एंजॉय करो, टेंशन फ्री रहो, समझ में आया? मैंने तुम्हें टेंशन नहीं देनी है, सिर्फ एंजॉय कराना है, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय। तो फिर राखी कहती है हाँ ना, और अभी हमारे पास 2 दिन है, फिर हम शादी भी कर लेंगे, है ना, शादी कर लेंगे। तो अश्विनी भी खुश हो जाती है, कहती है हाँ ना, तुमसे ना मंदिर वाली शादी करनी है, बहुत मज़ा आएगा, फिर हम ऑफिशियली एक रिश्ते में बंध जाएंगे। तो कहती है हाँ बिल्कुल, मोहब्बत नाम ही इसी चीज़ का है। तो जब ऐसे बोलती है तो अश्विनी उसकी तरफ देखते बहुत प्यार से और उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है। तो राके उसको पीछे करती कहती है कंट्रोल बेबी कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल। तो अश्विनी कहती है क्या कंट्रोल, हाँ क्या, ऐसे थोड़ी होता है, करने दो ना। तो राखी कहती है हाँ हाँ पता है मुझे कैसा होता है, कंट्रोल करो, देखा है मैंने कल, सब देखा है मैंने। तो अश्विनी कहती हाँ तो देखा है तो क्या, क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा है ना, इतना रोमांटिक पार्टनर है तुम्हारा, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? तो राखी कहती है अरे चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, बताओ। तो अश्विनी कहती हाँ बताओ क्या चाहिए? तो राखी कहती है अभी नहीं, बाद में। तो अश्विनी कहती है देख लो फिर बात की, ऐसा ना हो बाद में ही रह जाए, बोल दो। मोहब्बत का एक उसूल दोस्तों हमेशा याद रखना, जब जो बात मन में आए ना उसको तुरंत बोल देना, कि मोहब्बत किसी का इंतज़ार नहीं करती, आज है अपनी और कल किसी और की होती है। मोहब्बत का तो कुछ ऐसा ही उसूल है, इसलिए जो बात दिमाग में दिल में आए उसे तुरंत अपने पार्टनर से कह देना चाहिए, पता नहीं कल हो ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो अश्विनी ये बात राखी को बोलती है कि देख लो भाई, सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। तो अश्विनी बोलती राखी बोलती तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कहती है नहीं मैं तो बस बोल रही हूँ कि जो है वो बोल दो। तो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये लोग ऐसे ही अपना टाइम पास करते हैं बातचीत करके, लेकिन अश्विनी जब जब उसके साथ रोमांस करने का ट्राई करती है तो राखी बार बार पीछे हो जाती है, बार बार पीछे हो जाती है, कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो अश्विनी कहती है क्यों भाई, क्यों, मुझे रीज़न तो बताओ। तो राखी कहती है कि अरे बाबा रीज़न ये है कि तो कहती है कि क्या की, क्या की, हाँ
तो कहती है रीज़न ये है कि, तो ऐसा नहीं बोलती, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, मैं बता रही हूँ, इतना टीज करना अच्छा नहीं होता, किसी को उतना ही तड़पाना चाहिए। कितना? राखी पूछते कितना? तो वैसे दोस्तों सच में किसी को सिर्फ इतना ही तड़पाना चाहिए जब तक कि उसकी तड़प बरकरार रहे। किसी को इतना नहीं तड़पाना चाहिए कि उसकी तड़प तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाए। मोहब्बत में ये भी याद रखना चाहिए। तो जब अश्विनी इस बात को राखी से बोलती है तो राखी कहती है अच्छा ऐसा होगा, मुंह ना तोड़ दूँ मैं तुम्हारा, बोल मत देना आगे से ये बात। तो अश्विनी कहती है अरे जाइए जाइए, आप क्या हमारा मुंह तोड़ेंगे, हम तो तोड़वाने के लिए बैठे हैं ना। तो राखी हंस पड़ती है, कहती है अच्छा सच्ची में? तो कहती है और क्या, नहीं झूठ मैं बोलती नहीं हूँ। हाँ, कहती है अच्छा ज़रा एक बात बताइए आप हमें। तो कहती है हाँ पूछिए। तो कहती है कि क्या प्लानिंग की है आज की। तो अश्विनी कहती है सब्र रखो जनाब, सब्र, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा, किसी ने हमसे कहा था। तो राखी बोलती है और अगर हमें मीठा पसंद ही ना हो तो तब क्या किया जाए। तो अश्विनी बोलती है कि तो थोड़ा सा मीठे की आदत डाल लेनी चाहिए। तो राखी कहती ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं मेरी जान। तो कहती है नहीं नहीं हम फ्रिज में रख देंगे ना, आराम से पड़ी रहेगी, जब मन करेगा तब निकाल के खाएंगे, कीड़े लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो राखी कहती है अच्छा फ्रिज में कब तक चला लोगे, हाँ कब तक, ये कह के वो उसके करीब जाने लगते हैं अश्विनी के। तो अश्विनी कहती क्या मतलब, क्या क्या कहना क्या चाह रही हो। तो राखी कहती है बताती हूँ ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, ज़्यादा मिठाई में कीड़े कैसे लगेंगे और फ्रिज में मिठाई आखिर कब तक रहेगी। ये कह के वो उसके करीब जाने लगती है, उसके बिल्कुल करीब। तो राखी ऐसे पीछे हटना, अश्विनी ऐसे पीछे हटने लगती है, कहती है क्या क्या कर क्या रही हो, ये तो बताओ। हाँ, तो वो उसके एकदम करीब जाते हैं, उसके होठों के पास अपने होठ लेके अपना हाथ उसके नेक पे रखती है और उसे अपनी तरफ खींचती है अश्विनी को, और बहुत प्यार से उसके होठों के पास अपने होठ ले जाती है। अश्विनी अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी सांसें बहुत तेज चलती हैं, उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट होती है कि वो राखी को साफ साफ सुनाई दे रही होती है। तो ना चाहते हुए भी राखी के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है, और अश्विनी का ये हाल देख के तो उसे और मज़ा आ रहा होता है। अच्छा कम वक्त मोहब्बत भी क्या चीज़ है ना, अपने महबूब को तड़पता देख खुशी मिलती है लेकिन सिर्फ मोहब्बत में, जिल्लत और रुसवाई में नहीं। खैर, तो जब वो उसको इस तरह से देखती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है उसको ऐसे देख के, और वो एकदम उसके करीब जाके और फिर उसे छोड़ देती है और पीछे हो जाती है। कहती है अरे मैं तो सिर्फ ये सामान ले रही थी, तुम्हें क्या हो गया। हाँ, तो अश्विनी से आंखें खोलती है, उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल, राखी को ना पाने की प्यास, सब कुछ उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। तो राखी जब ये देखती है तो एकदम से हंस पड़ती है, कहती है अरे क्या हो गया मेरी जान, कुछ हुआ क्या। हाँ, कुछ हुआ, कुछ हुआ तो है तो ऐसे बोलती है। तो अश्विनी कहती है कुछ नहीं हुआ, आ भी मत जाना मेरे पास तो राखी बोलती है आए हाय, इतना गुस्सा किस बात का है, हमें भी तो बताओ। मुझे ना पाने का, पातो तुमने लिया है मुझे, हाँ और कितना पाना है। तो अश्विनी कहती बस कर जाओ, मैं बोल रही हूँ ना बस कर जाओ। कहती नहीं नहीं बताओ ना, कितना पाना है, कितना, क्या,
इतना जानू, ऐसे कह के वो उसे ऐसे छेड़ने लगती है। कभी उसके हाथों पे अपने हाथ चलाती है, कभी उसके नेक पे अपने हाथ रखती है, कभी उसके फेस पे अपनी उंगलियां। तो एकदम परेशान हो जाती है। अश्वनी कहती क्या है, क्या कर रही हो तुम, हाँ हद नहीं हो गई तुम्हारी। तो कहती है कि अच्छा, हद हद हो गई मेरी, अभी तो मैंने हद दिखाई भी नहीं है। हाँ, तो अश्विनी कहती हाँ तो क्या मतलब है, शांति से बैठे रहो। जब मैं कहती थी तब तो तुम्हें कुछ करना नहीं था ना, अब बैठे रहो, मुझे भी नहीं करना कुछ। तो राखी कहती सोच लो, लास्ट चांस है, ऑफर अभी वैलिड है, 10 मिनट में ये ऑफर कैंसिल हो जाएगा। तो राखी बोलती, अश्विनी बोलती अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, वेरी फनी, ऑफर है ये, ऑफर ना लाइफ टाइम के लिए वैलिड है मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए, ठीक है। तो राखी हंसती है, कहती है देख लो कहीं कोई और आके मुझे चुरा ना ले जाए तुमसे। तो अश्विनी बोलती ऐसे कैसे कोई चुरा ले जाएगा, हाँ ये क्या क्या फालतू की बातें लगा रखी हैं तुमने। फालतू की बात मुझसे मत किया करो, बता रही हूँ मैं तुम्हें। तो राखी कहती है अरे काम डाउन, काहे इतना गुस्सा भाई, काहे। तो कहती है अच्छा ठीक है, नहीं हो रही गुस्सा में, लेकिन ये फालतू की बातें मत किया करो मेरे से। फिर ये लोग टाइम देखते हैं तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है। तो अपनी मॉम को अश्विनी फ़ोन करती है और कहती है मॉम आप लोग आ गए। तो कहते हैं हाँ हम लोग आ गए हैं, कुछ चाहिए था क्या। तो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। कह रही है हाँ ठीक है, हम लोग भी सो रहे हैं अब। तो उसकी मॉम बोलती हैं ठीक है सो जाओ, सुबह टाइम से उठ जाना, हम पूजा के लिए मंदिर चलना है, ओके। तो अश्विनी बोलती है जी मॉम, जैसा कहें। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और अश्विनी से कहती है, राखी से कहती है रेडी हो जाओ बेटा। तो कहती है रेडी हो जाओ मतलब, कहती है हाँ रेडी हो जाओ, चलना है ना। कहती कहाँ चलना है, क्या कहीं और जाना है। तो कहती हाँ ना रेडी हो, मैं रेडी होके आती हूँ। तो अश्विनी तो अंदर चली जाती है वॉशरूम में चेंज करने, और वो रूम में चेंज करती है। तो जब अश्विनी बाहर आती है तो देखती है कि राखी अपने ड्रेस की जिप पीछे से लगा रही होती है, जहाँ उसका हाथ नहीं पहुँच रहा होता बिल्कुल भी। तो अश्विनी ऐसे उसके पास जाती है, बिल्कुल उसके करीब, कहती है मे आई हेल्प यू। तो राखी उसकी तरफ ऐसे मुड़ के देखती है और कहती है श्योर। तो फिर वो ऐसे उसकी जिप पे अपना हाथ रखती है और जिप को जैसे हल्का हल्का बंद करने लगती है, तभी अश्विनी के दिमाग में शरारत आती है। वो बड़े प्यार से ऐसे उसकी जिप के आसपास अपनी उंगलियों को ऐसे नचा रही होती है, घुमा रही होती है, और अपनी गरम गरम सांस से राखी के नेक के पास उसे फील करा रही होती है। तो राखी की हालत एकदम ख़राब होने लगती है, कहती है क्या कर रही हो, बंद करो ना जल्दी। तो अश्विनी कहती है मैं क्या कर रही हूँ जान, हाँ क्या कर रही हूँ मैं बताओ। राखी एक बात बोलूँ। तो कहती है हाँ हाँ बोलो। आई लव यू जानू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो राखी कहती है हाँ हाँ आई लव यू टू, आई लव यू 3, आई लव यू 4। तो अश्विनी कहती हाँ हाँ आई लव यू इन्फिनाइट। अब तो हाँ, तो राखी कहती क्या कर क्या रही हो यार, प्लीज़ बंद करो ना जल्दी, कुछ हो रहा है। तो अश्विनी हंसती है और फिर से उसके ऐसे नेक के करीब जाती है और अपने हाथों को उसकी जिप ऐसे बंद करते करते हल्का हल्का बहुत धीरे धीरे ऊपर ला रही होती है, और उसके नेक के पास हल्की हल्की किस कर रही होती है। तो अश्विनी मतलब राखी एकदम से पीछे मुड़ती है और अश्विनी को ग्रैब कर लेती है अच्छे से, मतलब उसे टाइटली पकड़ लेती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखने लगती है। तो अश्विनी फटाक से उसकी जिप पीछे से बंद करती है और उसे पीछे करती है, कहती हो गया बेबी हो गया, चले लेट हो रहा है। तो राखी कहती ये क्या बदतमीजी थी, हाँ
ऐसे ऐसे नहीं जा सकती हो तुम। तो अश्विनी कहती है कोई थोड़ी देर पहले मुझे भी ऐसे ही परेशान कर रहा था, तो थोड़ा तो मेरा भी बनता है ना जान। हाँ। तो राखी कहती है ये सही नहीं है, ये गलत बात है, मैं कर सकती हूँ कुछ भी, तुम नहीं, ये गलत चीज़ है। तो ऐसे बोलती है तो अश्विनी हंसने लगती है, कहती है चले अब। तो जो है ये वहाँ से निकलते हैं। अश्विनी एक रेस्टोरेंट में उसको लेके जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और बहुत प्यार से उसे अंदर लेके जाती है। तो वहाँ उसने एक जो रेस्टोरेंट का एक अलग से प्राइवेट लॉन्ज होता है वो पूरा बुक कराया हुआ होता है, और वहाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई रहती है, कैंडल्स, बलून्स, इन सब चीज़ों के बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा डेकोरेशन, जिसे देख के राखी की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वो तो सिर्फ वहाँ देखती रह जाती है उस डेकोरेशन को, वहाँ के हर एक चीज़ को। और एकदम प्राइवेट लॉन्ज होता है वो, तो कोई किसी की नज़र भी इन पे नहीं पड़ रही होती है। तो अश्विनी जब वहाँ से लेके जाती है तो उसके लिए चेयर पीछे करती है और कहती है प्लीज़ सिट। हाँ। तो राखी कहती है हम तो पहले से ही राज कर रहे हैं आपके दिल पे, यहाँ बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो शनि कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही के लिए बैठिए। तो उसे ऐसे बिठाती है चेयर पे, और फिर खुद भी जाकर सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। तो राखी कहती है वैसे ये सब तुमने किया कैसे इतनी जल्दी, और मैं कहाँ थी, तुम तो रूम से निकली भी नहीं। हाँ, तो इतना सब कुछ कैसे अरेंज किया। तो शनि कहती है कि बेबी फ़ोन का ज़माना है, सब कुछ 5 मिनट में हो जाना है, तो इतनी क्यों टेंशन लेनी, तुम बस एंजॉय करो। हाँ। तो वो वहाँ पे बैठ के थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं, उसके बाद मेन्यू देखते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। वहाँ पे राखी अपने हाथ से अश्विनी को खाना खिलाती है, अश्विनी एक एक बाइट बड़े मज़े से खाती है और फिर उसको अपने हाथ से खाना खिलाती है। तो दोनों एक दूसरे को डिनर कराते हैं, और फिर ऐसे ही हाथों में हाथ लेके बैठे रहते हैं, बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों के बीच एक खामोशी ज़रूर होती है, दोनों के लव एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, लफ्ज़ काम नहीं आ रहे होते, लेकिन दोनों के दिल के कनेक्शन इतने मजबूत होते हैं कि वो दिल ही दिल में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, दिल ही दिल में एक दूसरे को अपने दिल की बात कह रहे होते हैं, और बड़े प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी अश्विनी वहाँ वेटर की तरफ इशारा कर देती है, तो वेटर एक बहुत प्यारा सा रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले करता है, और ये दोनों उस पे सालसा करते हैं। सालसा मतलब कपल डांस। तो लोग उस पे कपल डांस करते हैं, और राखी उसके शोल्डर पे अपना हाथ अश्विनी का हाथ राखी की कमर में, और बहुत प्यार से दोनों गाने की ताल पे अपनी ताल मिला रहे होते हैं। दोनों के जिस्म एक दूसरे के जिस्म के बेहद करीब होते हैं, बेहद करीब। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे होते हैं। डांस करते करते अश्विनी जो है राखी को ऐसे घुमाती है और छोड़ देती है, मतलब ऐसे राउंड में घुमाती है और उसका हाथ छोड़ देती है, और खुद ऐसे नीज पे आके बैठ जाती है। तो जब वो पूरा टर्न करके पूरा राउंड लेके राखी रुकती है, तो देखते हैं कि अश्विनी ऐसे नील डाउन होके उसके सामने बैठी होती है। तो कहती है ये क्या था बेबी। तो कहती है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। हाँ। तो ऐसे रिंग निकालती है और उसके सामने करती है। हालांकि राखी को पता होता है कि आज उसकी रिंग सेरेमनी है, बट आपका महबूब, आपका हमसफ़र, हमदर्द, हमसाया, हमनवा आपको इस तरह से अगर ट्रीट करे
तो भी सब कुछ जानते हुए अनजान बने रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो राखी के दिल में वही फीलिंग हो रही होती है, वो सब कुछ जानते हुए भी उसे सब कुछ नया नया सा लग रहा होता है, सब कुछ नया नया सा। और वो बहुत प्यार से अश्वनी को देखती है। और उसके बाद अश्वनी वेटर की तरफ इशारा करती है जाने का, तो वेटर भी वहाँ से फिर चला जाता है। और ये दोनों वहाँ प्राइवेट लॉन्ज में बिल्कुल अकेले होते हैं। तो अश्वनी बोलती है, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड और नॉट, से यस, से यस, से यस, से यस, से यस, से यस। तो राखी बोलती है, ऑब्वियसली यस, अब क्या ना करने के लिए, अब बचा क्या है भाई, कुछ नहीं बचा अब तो हो गया जो होना था। ऑब्वियसली मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। ये कह के फिर अश्वनी उसकी रिंग फिंगर में वो रिंग पहना देती है, और राखी ने तो ऑलरेडी उसे बर्थडे पे पहना दी होती है। तो फाइनली दोनों की रिंग सेरेमनी हो जाती है। और ये ऐसे ही थोड़े से क्यूट क्यूट मोमेंट एक साथ स्पेंड करते हैं, और फिर एक दूसरे को लिप किस करते हैं, बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही प्यार से एक दूसरे को लिप किस करते हैं। और उसके बाद एक दूसरे की आंखों में थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं, और ऐसे ही बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं कि अब तो हमारी एंगेजमेंट हो गई, अब हम 2 दिन है, मतलब कल का दिन और आज का दिन तो स्टार्ट ही हो गया ना, जल्दी से फिर हम शादी भी कर लेंगे, ठीक है। और मैं स्टडी कंप्लीट होते ही फिर घर में भी बता देंगे। तो ये ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहे होते हैं, और इसी तरह काफ़ी रात हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट सुबह हो जाती है। तो ऑलमोस्ट सुबह का मतलब कि वही 2-2:30 बज जाते हैं इन लोगों को। तो ये फिर वहाँ से निकलते हैं। अश्वनी कहते हैं चलते हैं, नहीं तो सुबह मॉम जो है ना बहुत डांटेंगे अगर मॉम को पता चला हम लोग रूम में नहीं थे। तो ये लोग सबके उठने से पहले फिर वहाँ से अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में आते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं, और राखी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, वो उसे बहुत प्यार से हक करती है। और ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते करते नींद के आगोश में चले जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब होती है तो शनि की मॉम शनि को फ़ोन करती हैं, तो सडन वाइब्रेशन से राखी की आँख खुल जाती है। तो राखी देखती है कि मॉम का फ़ोन है, तो उठाती है, कहती है जी आंटी। कहती है हाँ बेटा उठ गए आप लोग, तो फटाफट रेडी हो जाओ, मंदिर चलना है पूजा के लिए। तो कहती है हाँ आंटी बस अभी आए रेडी होके। तो ये लोग फटाफट उठते हैं, अश्वनी को राखी उठाती है और ये लोग रेडी हो जाते हैं और पूजा के लिए मंदिर चले जाते हैं। जब ये लोग मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ पे पूजा वूजा होती है, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो होते हैं। तो वहाँ जो है अश्वनी की चाची का फ़ोन रिंग होता है, तो फ़ोन उठाते हैं और साइड होके बात करने लगते हैं। तो जब वो फ़ोन कट करके आते हैं तो उसकी मॉम कहते हैं अश्वनी के कि क्या हुआ, किसका फ़ोन था। तो कहते हैं कि राखी की मॉम का फ़ोन था, वो राखी को घर जाना पड़ेगा, उसकी मॉम की तबीयत शायद ठीक नहीं है। तो ये सुन के तो अश्वनी का दिल तो जैसे एकदम टूट ही जाता है, ऐसा लगता है किसी ने सीधा चाकू ही मार दिया हो, खंजर ही चला दिया हो उसके सीने पे। तो ऐसे राखी की तरफ देखती है और राखी भी अश्वनी की तरफ देखती है, लेकिन बात तो सारी वही है ना कि जाना तो पड़ेगा, मॉम की तबीयत तो ख़राब है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर अश्वनी की मम्मी भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब तो पूजा तो हो ही गई है, फिर राखी चली जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आज शाम को निकल जाएगी। तो उसकी चाची बोलती हैं अश्वनी की कि हाँ आज शाम को ये छोड़ आएंगे इसको। तो ऐसा बोल देते हैं, और फिर वो लोग वहाँ से अपनी पूजा पाठ ख़त्म करके वापस होटल रूम में आ जाते हैं। जैसे ही रूम में पहुँचते हैं तो राखी
ज़ोर से अश्विनी को हक कर लेती है और कहती है आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम शादी करेंगे और मैं वो प्रॉमिस नहीं निभा पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो अश्विनी बोलती है पागल हो गई हो क्या, इसमें क्या सॉरी, हाँ मॉम की तबीयत ठीक नहीं है ना, और तुम कहाँ भागी जा रही हो या मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, हाँ हम दोनों यही हैं, पहले मॉम डैड उसके बाद में, ठीक है। तो अभी रोना बंद करो। और उसके आंखों से आंसू को पोंछती और कहती है और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, ठीक है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बेवजह तुम इतना घबरा रही हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, मॉम की तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो फिर राखी कहती है पहले आप ये बताओ आपके एग्ज़ाम कब से हैं। कहते हैं बस 2 दिन बाद और 1 महीने तक मेरे एग्ज़ाम चलेंगे। तो कहती है कि ठीक है, तो तुम अपने एग्ज़ाम पे बिल्कुल फोकस करोगी और किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करोगी, और इस 1 महीने मैं भी तुमसे कम बात करूँगी जिससे तुम एग्ज़ाम सही से दे पाओ, ठीक है, ओके। तो कहती है हाँ ठीक है, जैसा आपको जो आपको होगी वही होगा। तो राखी हंस पड़ती है, कहती है ठीक है, और ये कह के उसे हक कर लेती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, राखी के घर जाने के बाद क्या होगा, ये लोग दोबारा कैसे मिलेंगे और इनकी शादी का क्या होगा, ये सब तो आगे के पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।